ओम गं गणपतये नमः। साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रहलोक में। मैं पंडित लोकेश पालीवाल आपके समक्ष उपस्थित हूँ कुंभ राशि का साप्ताहिक फलादेश। जी हाँ, 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक का यह राशिफल रहेगा कुंभ राशि के लिए। इसको सुनकर आप अपने आप में किंचित परिवर्तन कर कर विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और ये सारी बातें हम चंद्र गणना से बताते हैं, चंद्र कुंडली से बताते हैं, जो कि 40-50% रहेगा, क्योंकि इससे ऊपर जो है वो लग्न कुंडली है। लग्न कुंडली सभी की अलग अलग होती है, ये भी कॉमन कुंडली है। तो निश्चित तौर पर अगर 50% भी अगर आपको प्राप्त हो जाता है तो निश्चित तौर पर आप विशेष लाभान्वित हो सकते हैं। और आप चाहते हैं 100% प्राप्त हो तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए और हम आपके बारे में विशेष बताएंगे। फिर बात करना चाहेंगे हम कि इस सप्ताह में चंद्रमा का जो विचरण है वो मीन राशि, मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि, इन 4 राशियों के ऊपर मूवमेंट करेंगे, गोचर विचरण करेंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है, क्या चीज प्राप्त हो रही है? तो विशेष बात यह कि आपको शिक्षा के द्वारा लाभ प्राप्त हो रहा है, आपका मन बड़ा विशेष बना हुआ है, आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं निश्चित तौर पे। लेकिन इस चीज में कुछ चीज बीच में आ रही है, वो पारिवारिक गतिविधियां। ये गतिविधि अगर आप दूर करते हैं निश्चित तौर पर आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा, विशेष अंक प्राप्त होंगे। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि पंचमेश बुध भाग्य स्थान पे उदय हो गए हैं 6 तारीख को ही। तो निश्चित तौर पर यह आपकी शिक्षा के प्रति जिज्ञासा, ललक, रुचि को अप करेंगे और आपको लाभ दिलवाएंगे, क्योंकि भाग्य स्थान पर गए हैं तो शिक्षा के द्वारा भाग्योदय होना यह स्थिति बनती है। लेकिन साथ में मंगल भी है, तो पारिवारिक जो चिंताएं हैं या तालमेलता हैं उनको आप विशेष बिठाइए तो अच्छा रहेगा। बाकी वांछित फल योग्यता में न्यूनता रह सकती है। फिर बात करेंगे हम, प्रारंभ में ही ये चीज आपको देखने को मिलेगी। साथ में धन संबंधी आपको चिंताएं विशेष रहेगी कि खर्च अधिक है, आय कम है। तो इस चीज से आप जो है निश्चिंत रहे कि व्यय कब होगा, जब पैसा होगा तभी व्यय होगा। आज व्यय कर रहे हैं, निश्चित तौर पर वो पुनः आपके पास आएगा। फिर आप अपनी क्रेडिट, मान सम्मान को बढ़ाना चाहिए। आप जो है महत्वाकांक्षी बने कि मैं ये पद, यह चीज हासिल करूं और इसके बीच में ये मेरे को मील के पत्थर हैं, इनको पार करना है। तो निश्चित तौर पर आप एक मुकाम पर पहुंचेंगे जहां सभी आपको विशेष तवज्जो, मान सम्मान देंगे, दिलो दिमाग से, हृदय से आपको चाहेंगे। फिर बात करें, बीच में आपको ऐसे 2 दिन आ रहे हैं जो कोई नया कार्य नहीं करना है। हम हर एक वीडियो में, हर एक में क्यों कहते हैं? क्योंकि चतुर्थ, अष्टम और द्वादश जो गणना होती है, इनमें कोई भी ग्रह हो तो वो कुफल देता है। अगर ग्रह स्ट्रोंग है तो कम हो जाता है, लेकिन ज्यादातर फल हमें नेगेटिव मिलता है। तो इसीलिए चतुर्थ आपका चंद्रमा आ जाएगा तो आपको वाहन ध्यान से चलाना है, कोई नई चीजें नहीं खरीदनी है और माता जी से बहस नहीं करनी है, क्योंकि यहीं से भूमि, भवन, वाहन, माता सबका विचार किया जाता है। इस वजह से इन सारी चीजों में आप ध्यान रखेंगे, सावधान रहेंगे तो आपका हित रहेगा। फिर नेक्स्ट में वापस आपका शिक्षा के प्रति, अपने सब्जेक्ट के प्रति आप विशेष रहेंगे। आपकी ड्राइंग, आपके राइटिंग वैसे बहुत सुंदर है। क्यों? क्योंकि बुध बने हुए हैं, जिसका भी बुध अच्छा होगा निश्चित तौर पर हैंडराइटिंग उसकी बड़ी अच्छी होगी, आर्ट उसका बड़ा अच्छा होगा, या टेक्निकल कार्यों में वो बड़ा दक्ष होगा। तो आप में ये प्रतिभा है और आपको उस लास्ट में ये चीज के विशेष कवर अप होगी आपके। फिर बात करें कि इसी सप्ताह में 3 चीज विशेष होने जा रही है। शरद पूर्णिमा आ रही है, तो निश्चित तौर पर इसका लाभ आप अवश्य लें। 365 दिन में एक ही दिन होता है जब चंद्रमा अमृत किरणों का विस्तार करता है, तो उसको ग्रहण कैसे करें? किंचित काल के लिए करते हैं, वो थोड़े समय के लिए करते हैं। तो रात भर या तो आप ऊपर बैठो छत पर खुले आसमान में, या फिर जो है भगवान को धराओ, भगवान के पास भोग लगवाओ,
खीर का है, चपड़े का है, ककड़ी का है, और विशेष जो आप चाहे बना सकते हैं और उसको धारा दीजिएगा। नेक्स्ट डे उस प्रसाद को आप ग्रहण कर लें। निश्चित तौर पर आपके अंदर विशेष सकारात्मक ऊर्जा रहेगी। आपका सारे कार्य अनायास ही सुसंपन्न अच्छे से होंगे। साथ में सुई धागा लेके बैठे मध्य रात्रि में और सुई के अंदर धागा पिरोएं, आपकी नेत्र ज्योति बढ़ेगी। पिरोना कैसे? चंद्रमा को देखना है, चंद्रमा को देखते हुए धागे को सुई में डालना है। 11 बार या 16 बार आप अवश्य पिरोएं। निश्चित तौर पर नेत्र विकार दूर होंगे, नेत्र ज्योति वर्धन करेंगे। तो यह उपाय अवश्य करें। फिर बात करना चाहेंगे, बुध जो है इतने समय अस्त चल रहे थे, इसी सप्ताह में 6 तारीख को ही वो उदय हो रहे हैं, तो भाग्य स्थान पे बुध उदय हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको वाणी, लेखन, विद्या, बुद्धि, उपासना, भाग्य, इन सब चीजों में आपको प्लस होने वाला है। फिर बात करेंगे कि इसी सप्ताह में शुक्र जो है राशि परिवर्तन कर रहे हैं, सिंह राशि से कन्या राशि में वो जा रहे हैं। सप्तम गणना चल रही थी अभी आपके, लेकिन वो अष्टम हो जाएगी। अष्टम गणना यानी कि ठीक नहीं होती। अपने जीवन साथी से कुतर्क नहीं करेंगे और इसका फल आपको नेक्स्ट वीक में देखने को मिलेगा। फिर कौन सा दिन आपके लिए बेस्ट बना हुआ है? तो सबसे अच्छा 12 अक्टूबर, फिर देखेंगे तो 8 और 9 अक्टूबर, ये आपके लिए विशेष बने हुए हैं। फिर बात करेंगे हम कौन सा कलर आपके लिए अच्छा है, तो ब्लू कलर है, ग्रे कलर है और लाइट ब्लैक कलर है, ये अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर कौन सा दिन आपको अवॉइड करना है, तो 10 और 11 अक्टूबर को सभी शुभ कार्यों के प्रति आपको दूर रहना है, उनसे दूरी बनाए रखनी है, कोई नई चीज नहीं खरीदनी है। फिर बात करेंगे अति विशेष बात जो उल्लिखित है हेल्थ के ऊपर, तो लग्न और रोग, ये 2 भाव विशेष देखे जाते हैं। तो लग्नेश शनि है और रोगेश चंद्रमा है। मन आपका बड़ा ही पुअर रहता है, आप इमोशनल बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो निश्चित तौर पर अपने इमोशनल को कंट्रोल करना होगा आपको, तो अच्छा रहेगा। क्योंकि भावुकता में यदि कुछ लेते हैं डिसीजन तो सही नहीं होता है, तो आप तत्क्षण कोई डिसीजन ना लें। दूसरी बात, रोग की बात कर रहे हैं हम, तो नर्व सिस्टम और ब्लड संबंधी ये 2 चीज आपको विशेष तकलीफ दे सकती है, एवं कुछ गायनिक संबंधी समस्या भी रह सकती है। लेकिन घरेलू उपचार से पानी अधिक सेवन करें तो निश्चित तौर पर यह नगण्य हो जाएगा। फिर बात करें लव की, लव के अधिपति बुध है जो कि उदय हो गए, वहीं पे बृहस्पति है, निश्चित तौर पर मध्यम से उत्तम यह चीज बनी हुई है। फिर बात करें रिलेशन की, तो जब भी रिलेशन की बात करें लग्न का विचार अवश्य करना पड़ता है। लग्न, लग्नेश, लग्नस्थ स्थित ग्रह, इनका विचार करते हैं तो वहां पे लग्नेश शनि है, लग्नस्थ राहु है, एवं लग्न को देखने वाले ये ग्रह हैं, और लेकिन बृहस्पति देख रहे हैं। तो इस वजह से आप एक ही कार्य करें, अपने अंदर नकारात्मक ऊर्जा ना बढ़ने दें, आप पॉजिटिव रहें, निश्चित तौर पर आपके संबंध सबके साथ अच्छे रहेंगे। फिर बात करेंगे हम कैरियर की, कैरियर के अधिपति बने हुए मंगल जो कि अपने स्थान से द्वादश हैं, तो अभी आपको समय लगेगा, कुछ और समय लगेगा। आपको घर परिवार की चिंताओं से दूर रहना है, तो निश्चित तौर पर आप इसमें कुछ विशेष कर सकते हैं। फिर बात करें छात्र, यदि आप छात्र हैं तो निश्चित तौर पर समय आपके लिए बड़ा ही उत्तम है। आपको विशेष मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको विशेष शीघ्र ही शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। फिर बात करें मैरिज की, तो मैरिज की स्थिति भी नहीं बनी हुई है, आपको विशेष प्रयास करने होंगे। यदि शीघ्र ही आपका विवाह होने वाला है इसी वर्ष, तो आपको उसका उपाय कर कर ही विवाह करना है। बाकी कालांतर में आपको कुछ कष्ट रह सकता है, उस कष्ट ना रहे उसके लिए उपाय, दान, मंत्र जाप वगैरह करेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर बात करें कि ऐसा क्या उपचार करें जिससे हमें दोहरा लाभ प्राप्त हो, एक तीर से 2 कार्य हो, तो निश्चित तौर पर हम आपको ऐसा उपाय बताएंगे जिसको कर कर आप विशेष लाभान्वित रहेंगे। तो आपको भगवान गणेश जी की आराधना करनी और दुर्वा चढ़ानी। दुर्वा क्यों चढ़ाते हैं? दुहवारिति इति दुर्वा, जो दुखों को दूर कर दे उसको दुर्वा कहते हैं, इसकी ये डेफिनेशन है, दुहवारिति इति दुर्वा। तो निश्चित तौर पर आप गणेश जी को नित्य 11 दुर्वा चढ़ाएं, आप देखिए सब आपके जो भी कष्ट दुख हैं वो दूर हो जाएंगे और आपको सफलता प्राप्त रहेगी। फिर आपको जो है भगवान सूर्य नारायण भगवान को प्रातः काल जल चढ़ाना है। यदि आप
जल चढ़ाते हैं प्रातःकाल सूर्योदय के 1 घंटे के मध्य में पहले पहले, तो निश्चित तौर पर आपकी हेल्थ और आपके जीवन में वित्त, इन 2 चीजों की कमी कभी नहीं रहेगी। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो, मित्रों से, परिवारजन से शेयर करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे ओम गंग गणपतये नमः अवश्य लिखें। धन्यवाद।